हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो पेपर है 300 सी टू 1200 सी। इस पेपर के मैं आपको 8 से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आपका लगभग इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अब। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक देखें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस क्वेश्चन के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने के चांस रहेंगे या फिर कौन सा नहीं आएगा थोड़ा। तो एक बार आप वीडियो को थोड़ा स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं वीडियो कोशिश करूँगा लेंथी ना हो और जितनी ज़्यादा शॉर्ट्स हो सके उतनी शॉर्ट्स बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के पुनर्गठन। ये उस इतिहास की बात कर रहे हैं जो मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास या फिर हम उसे इतिहास के पुनर्गठन हेतु उपलब्ध साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों या सोर्सों के महत्व की विवेचना कीजिए। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा जो आपके साहित्यिक और पुरातात्विक सोर्सेज है, या तो दोनों के बारे में आपसे पूछ लेगा या फिर किसी एक सोर्स के बारे में आपसे एक्सप्लेन करवाएगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आपका इसी तरीके से, बस इसकी लैंग्वेज वो घुमा सकता है किसी भी तरीके से। बस आपसे पूछा ज़रूर इन सोर्सों के बारे में जाएगा, या तो साहित्यिक सोर्स या पुरातात्विक, या फिर दोनों को एक साथ पूछ सकता है। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड नंबर का, यानी कि फर्स्ट ये इस जो आपकी यूनिट है उस यूनिट से ये क्वेश्चन 100% बनता है और ये 100% आपके पेपर में देखने को मिलेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, गुप्त वंश से, गुप्त काल से। तो गुप्त वंश या गुप्त काल की प्रशासनिक प्रशासनिक व्यवस्था व सांस्कृतिक विकास की मुख्य विशेषताओं पर विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, हर्ष के राज्य विस्तार एवं प्रशासन के साथ हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन,
गुप्तोत्तर गुप्तोत्तर यानी गुप्त काल के बाद में, जैसे गुप्त काल का पतन होता है तो गुप्त काल के, ठीक है, मतलब गुप्त काल जब पतन की ओर अग्रसर होता है तो यानी गुप्तोत्तर काल में। सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में नई प्रवृत्तियों के उदय का परीक्षण कीजिए। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। इससे पहले फिफ्थ क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जो गुप्त टाइम पीरियड है गुप्ताज का, ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर में लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 8 से 10 जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन आपके गुप्ता पीरियड से मिलेंगे। तो आप तो गुप्त वंश को अच्छे से रीड करके जाना। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन 99.99% आपके 2 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप तो गुप्त वंश को आप स्किप ना करना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है स्टूडेंट। तो गुप्त वंश की किसी भी चीज़ को पूछ सकता है। गुप्त वंश के टाइम के दौरान उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, या फिर सभी को एक साथ पूछ लेगा, या फिर किसी शासक के बारे में समुद्रगुप्त को लेकर के, चंद्रगुप्त द्वितीय को लेकर के किसी भी शासक के साथ वो पूछ सकता है, या स्कंदगुप्त के बारे में पूछ सकता है, कुमारगुप्त के बारे में। तो किसी भी शासक के साथ आपसे किसी भी व्यवस्था पे उस समय की सिचुएशन पे आपसे डिस्कस कर सकता है। तो यानी कि आपका यहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। पाल प्रतिहार व राष्ट्र कूटों के बीच संघर्ष प्रमुख चरणों पर डालते हुए उसके कारणों की विवेचना कीजिए। अब देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को या तो इस तरीके से पूछेगा, या फिर इससे आप डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा ये या करके कि त्रिपक्षीय संघर्ष का परीक्षण कीजिए। ये यूनिट भी, यानी कि ये टॉपिक जो है त्रिपक्षीय संघर्ष, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इससे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो त्रिपक्षीय संघर्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 वंश के पक्षों के बीच में भारत की केंद्रीय सत्ता के लिए इनमें संघर्ष हुआ था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट 3 वंश थे, 3 वंशों के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था, इसलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है भारतीय मध्यकालीन इतिहास में। तो ये थे आपके 5th नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखते हैं 6 नंबर का। आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन। चोल राज्य व प्रशासन के स्वरूप का मूल्यांकन
कीजिए। ये था हमारा 6 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद है 7 नंबर का। राजपूतों के उदय या उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। देखो, राजपूतों की जो 7 नंबर क्वेश्चन है, राजपूतों के उदय या उनकी उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। मतलब राजपूतों की जो उत्पत्ति है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। तो देखो 6 नंबर और 7 नंबर के जो क्वेश्चन है दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद देखते हैं हम 8 नंबर का क्वेश्चन। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखो आपका जो आएगा वो मैं 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट। अगर आपके पेपर में या तो आपको 8 मिलेंगे या फिर 10 मिलेंगे। तो जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा आपका कि किन्हीं दो पर शॉर्ट्स नोट्स लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आएगा, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखो। इस तरीके से आएगा। तो आपको 4 से 5 या फिर 4 पॉइंट दिए होंगे, उन 4 में से आपको 2 टॉपिक पर 2 पॉइंट पर टिप्पणी लिखनी होगी। तो इसमें देखो, फर्स्ट है फाहियान। ठीक है, जो चीनी यात्री था, फाहियान या हैंसांग, दोनों में से किसी के बारे में पूछ सकता है। अब ये ध्यान रखना कि ये दोनों जो चीनी बौद्ध यात्री थे, ये चीनी बौद्ध यात्री दोनों कौन से शासक के टाइम पीरियड पे आए थे। ठीक है, तो वो जो फाहियान था ये सबसे पहले आया था। ठीक है, सबसे पहला चीनी यात्री था जो किसके टाइम पे आया था, गुप्त वंश के टाइम पे आया था। ठीक है, ये आया था 399 मतलब 405 ईस्वी में भारत आके पहुंचा था फाहियान। और उसके बाद जो हैंसांग है, हैंसांग आता है हर्षवर्धन के टाइम पे, एच एच से। ठीक है, और फाहियान यानी फा पहले आता है। तो इस तरीके से फाहियान पहले आया था, हैंसांग बाद में आता है हर्षवर्धन के टाइम पे। ये ध्यान रखना कि कौन से शासक के टाइम पीरियड पे ये बौद्ध यात्री आए थे चीनी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ से बाकाटक। ठीक है, बाकाटक प्रशासन या फिर बाकाटक करके आपसे पूछ लेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियां। ठीक है, यानी पल्लवों से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। और इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख। और 2 पॉइंट और देता हूँ मैं। एक है कि इसके बाद मंदिर अर्थव्यवस्था। देखो, मंदिर जो है भारतीय इतिहास में सबसे पहले गुप्तों के समय पे बनने लगे थे। तो मंदिर भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मंदिरों को आप पढ़ के जाना कि कौन कौन से मंदिर या फिर कौन से क्षेत्र में भारत के में सबसे पहले मंदिरों का विकास हुआ था। मंदिर अर्थ व्यवस्था। इसके बाद एक और देता हूँ लास्ट। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये है समुद्रगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का प्रतापी शासक, गुप्त वंश की वो सॉरी समुद्रगुप्त की उपलब्धियां। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कोशिश तो इसमें सबसे ज़्यादा ये रही कि आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आपको यहाँ से हेल्प मिले। तो आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएंगे यहाँ से। तो आप इन 8 क्वेश्चन को एक बार रीड करके ज़रूर जाना। ठीक है स्टूडेंट, और मैं कोशिश करूँगा कि बाकी सब्जेक्टों के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करवाता रहूँ, तो मैं उनको अपलोड करता रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट,
ओके, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और सभी अच्छे से अपना अटेम्प्ट करें। और सभी के लिए एक और एडवाइस दूंगा, अगर आप यहाँ लास्ट तक वीडियो तक पहुँचे हैं तो कि आपको ये एडवाइस है कि आप कोई भी क्वेश्चन स्किप करके ना आए, यानी छोड़ के ना आए एग्जाम में, सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें, चाहे जितना आए उनके बारे में, उससे रिलेटेड जो भी जानते हो, चाहे गलती हो, बट आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जरूर आए। ठीक है स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए।